मैं यहाँ पर आके चिल्लाऊं, आज चिल्ला के घर चला जाऊं, आराम से बैठ जाऊं। काम तो वो कर रहे हैं ना अपने हिसाब से, उनको पता है उनको क्या काम करना है, हमें नहीं पता। बहुत हाथ जोड़ के रह लिए, जय श्री राम बोल के रह लिए, लेकिन अब असली में हथियार उठाने की बारी आ चुकी है। मेरा भारत देश तो वैसे भी गया, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे साथ, स्टेट पुलिस, हमारी डिफेंस तो आपके साथ रहेगी, दोनों मिलके आप उस फेंस को कंप्लीट करवाए। भारत सरकार कभी हिंदुओं को मारने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल इशू होता है, आपने जो हमारा आसपास में देश, इसके साथ कोई ना कोई रिलेशन बना के रख रहा है। ओपन तो हम ओरिजिनल बांग्लादेशी हूँ। हमारा ओरिजिनल जो है बांग्लादेश, ढाका, बिक्रमपुर में है। हमारा 47 से हम भाग रहा है, 71 में भाग रहा है, 47 से हर रोज भाग रहा है। अभी जो हमारा जो जड़ है वहीं पे है, फिर मैं पश्चिम बंगाल में थे, फिर यहाँ पे आई हूँ। अभी हमारा प्रवासी बंगाली समाज आया, सारे बांग्लादेश से किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित होकर आ रहा है और ये काम रेगुलर चल रहा है। ये नहीं है कि सरकार बदल रहा है, कोई और सरकार के नहीं। सिटी में थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है तो गांव में चल रहा है। आप देखेंगे फिर सरस्वती पूजा आ रहा है, फिर दोबारा ऐसे, तो हर बार ऐसे कुछ ना कुछ चलते रहा है। ये बांग्लादेशी का टॉर्चर ख़त्म नहीं हो रहा है। हमारा जितने रिलेटिव वहाँ पे आए, हमारा दीदी का, बुआ का, लड़कियों को 10th के बाद यहाँ भेजा जा रहा है। अच्छा, मतलब बांग्लादेशी, आप प्रॉपर बांग्लादेशी हैं? अभी तो नहीं है, बहुत साल से मेरा पापा वगैरह आ गए। हाँ। तो ओरिजिनल अगर मानो तो हम बांग्लादेश, ढाका, बिक्रमपुर का। अच्छा, उधर ही की है? उधर के है, लेकिन काफ़ी सालों से इंडिया में है। मतलब हम नहीं है तो मेरे पापा वगैरह सारे आ गए, काफ़ी रिलेटिव आ गए, उसमें सारे आ ही रहा है। वहाँ रहने का कोई जगह नहीं है। तो वहाँ पे आपके रिलेटिव है तो उनका क्या विचार है, क्या कहते हैं उधर? वहाँ वो नहीं बिजनेस करने पा रहा है ना, स्कूल को हायर एजुकेशन, बच्चों को, लड़कियों को हायर एजुकेशन में भेजना है, इतना हालत खराब है। और वहाँ पे लग रहा है कि हिंदू एकदम बहुत ज़्यादा इजी एक्सेप्टेबल है। हिंदू लड़कियों का कोई सम्मान ही नहीं होता, हिंदू का कुछ होता ही नहीं है। आप कुछ भी हो जाता है, वो लोग FIR भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते हैं। हालत एकदम बेकार है। हम चाहता है कि इंटरनेशनल लेवल तक ये जाए। ये भारत क्या करेंगे, अकेला क्या करेंगे? और सबसे ज़्यादा इजी है कि भगा दो, इंडिया में भगा दो। क्यों? इंडिया में लोग जनसंख्या कम है क्या? वहाँ क्यों नहीं रह पाएंगे? क्यों हमारा जमीन जबरदस्ती बिकना पड़ रहा है? कुछ नहीं है हम लोग वहाँ पे, क्यों? मतलब वहाँ के लोग जमीन अपना बेच के इंडिया आना चाहते हैं? हाँ ना, क्यों रह नहीं पा रहा है? हाँ। हिंदू तो रह ही नहीं पा रहा। अच्छा, मोदी सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मोदी सरकार तो देखो और कुछ नहीं है, मेंटली सिंपैथी तो दिखा रहा है। ये इंटरनेशनल इशू बन जा रहा है। आप लोग को सोचिए, जो नोबेल पीस मिला था 19 को, तो नोबेल पीस वाले को देश में ऐसे ही हो रहा है। उसको नोबेल पीस तो अभी हटा देना चाहिए। भारत सरकार सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए तो हम यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन तो सारे दुनिया में करना चाहिए। लेकिन भारत सरकार भी तो बांग्लादेश का कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। शेख हसीना को लिया के इंडिया में बसा दी। भारत सरकार कभी हिंदुओं को मारने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल इशू होता है, आपने जो हमारा आसपास में देश, इसके साथ कोई ना कोई रिलेशन बना के रख रहा है। ऊपर से भी आप लोगों को UN से, अमेरिका से प्रेशर आ रहा है। भारत सरकार कभी नहीं चाहेंगे, कभी भारत सरकार किसी को नहीं, क्या हिंदू या मुस्लिम किसी को नहीं। आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित अच्छे रह रहा है हमारा देश में दूसरे कम्युनिटी का लोग। अभी सुना कितने कोई टर्चर कुछ हो रहा है, तो भारत सरकार क्यों चाहेंगे कि हिंदुओं को ले? भारत सरकार तो कर रहा है, लेकिन भारत सरकार को तो कुछ पाबंदी है। भारत सरकार को हम जागृत कर रहा है, बोल रहा है, वो लोग जागृत है, वो लोग भी कोशिश नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात क्या है कि ये सारे दुनिया को जानना चाहिए। सारे दुनिया में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को देखा है, किसी को जिंदा जला के मार दिया गया है, कुछ नहीं है। अब सारा दुनिया में कोई पेपर में कुछ नहीं है, कहीं और कुछ होते तो आप देखते, थोड़ा सा भी बता देते। आज बंगाल में बाबरी मस्जिद तैयार हो रहा है, इतना शर्म की बात है। बाबर कौन था? आप मस्जिद तैयार कर सकते हैं, बाबरी मस्जिद। जब कहती है कि सरकार जब हिंदुत्व की है तो फिर बाबरी मस्जिद का नींव भी डाला गया। कहाँ हिंदुत्व तो कहा है वहाँ पे जो सरकार चला रहा है वो कौन है? सेंट्रल में, सेंट्रल कैसे होता है? फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें तो कोई जो निर्वाचित सरकार को अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ का जो स्टेट का स्वराष्ट्र जो है वो स्टेट सरकार के बने हुए। तो पश्चिम बंगाल में जो हालत है, डेमोग्राफी चेंज हो गई, 37% मुस्लिम हो गए, सारे घुसपैठिया हो गए। अब देखना ना, 1 करोड़ से ज़्यादा SIR में नाम कट रहा है। कैसे? सब बांग्लादेशी हैं। सब बांग्लादेशी हैं। मतलब क्या चाहती हैं कि जो हमारे भारत में बांग्लादेशी आके बैठ गए हैं, जो उसको हटाओ, घुसपैठियों को हटाओ। मेरा भारत देश तो वैसे भी गया, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे साथ, स्टेट पुलिस,
हमारी डिफेंस तो आपके साथ रहेगी रहेगी, दोनों मिलके आप उस फेंस को कंप्लीट करवाए। अब की बार मोदी जी से क्या उम्मीद करते हैं कि क्या आपकी मांग जो है मोदी सरकार तक पहुंचेगी? देखिए मोदी सरकार अपना काम, क्योंकि देखो वो एक पद पर बैठे हैं, ठीक है ना, अगर वो एक प्रधानमंत्री हैं तो वो मेरे अकेले हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री है। तो उनको हमारे बारे में भी सोचना है, सबके बारे में भी सोचना है। लेकिन हमारा हिंदू भाई अगर वहाँ कुछ कर रहा है तो वो डिप्लोमेटिकली अपना जो काम करेंगे वो करेंगे, उन पे क्या ही प्रेशर बनाना, वो काम अपने तरीके से करते हैं। देखो ये जितनी भी डिफेंस जो भी चीज़ें होती हैं, डिप्लोमेटिक चीज़ें होती हैं, ये उनकी तरीके से होती है। मैं यहाँ पर आके चिल्लाऊँ, आज चिल्ला के घर चला जाऊँ, आराम से बैठ जाऊँ, काम तो वो कर रहे हैं ना अपने हिसाब से, उनको पता है उनको क्या काम करना है, हमें नहीं पता। हम अपना इमोशनली हम अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, भाई साहब आप ये करो। हम हर चीज़ को मोदी पे नहीं कहते मोदी जी ये करो, मोदी जी वो करो, मोदी जी फलाना करो। अरे मोदी जी को बैठा दिया, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है यहाँ पर आया, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम अल्टीमेटम दे सकते हैं कि भाई साहब जो यहाँ इलीगल रह रहे हैं, आपने हमारे भाई को वहाँ तंग किया, हमारा भाई वहाँ तंग नहीं होता, हम किसी को ना छेड़ें। बाकी गवर्नमेंट किसी को भी अगर डिटेन कर रही है करती रहे। क्या नाम हुआ आपका? विपिन। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश में जो घटना हुआ है कि युवक को जिंदा जला दिया गया है? पहले तो जिंदा जलाया नहीं है, पहले तो उसको बहुत मारा गया, पहले उसके पूरे हाथ पैर तोड़ दिए गए और उसको घसीट के उसको पेड़ पे बांधा गया, यहाँ तक भी नहीं रुका गया। और एक आदमी उसके ऊपर चढ़ के नाच रहा था, नाचने के बाद भी नहीं रहा गया तो भूसा लगा के उसमें आग लगा दी गई। अब यही हमें भी करना चाहिए। शायद शाहीन बाग, जाफराबाद सारे बांग्लादेशी भरे पड़े हैं, जो कि वीडियो में देखे जाते हैं कि वो खुद बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेश से आए हैं, तारों के नीचे से आए हैं। ये क्यों हो रहा है जानते हैं आप? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से उनको भगाया जा रहा है, तो वो अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए अब वहाँ पे हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी उनको पलायन करवाना चाहिए। अब फ्री की बिजली, फ्री का पानी आम आदमी पार्टी ने बहुत दे दिया, बहुत दे दिया, अब नहीं देना। बहुत हाथ जोड़ के रह लिए, जय श्री राम बोल के रह लिए, लेकिन अब असली में हथियार उठाने की बारी आ चुकी है। अच्छा, बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र की मतलब हत्या हुई है, वहाँ पे जलाया गया उनको, क्यों जलाया गया है इसके बारे में आपको पता है? यही है ना, क्योंकि यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। तो वहाँ पे ये मैं आपको बता दूं कि ये एक घटना नहीं है, ये तो इंस्टा के थ्रू आ गई बाहर तो आ गई, वरना वहाँ पे आए दिन लड़कियों के बलात्कार होते हैं, जबरन शादी कराई जाती है, जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं। ये वीडियो नहीं आती है बाहर, वो वहाँ की बात भी है, वो यहाँ की बात भी है। हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के शादी कर ली जाती है, सिर्फ एक फैक्ट्री के तौर पे यूज़ किया जाता है लड़कियों को। तो मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब भारत का भी यही हाल होने वाला है क्योंकि मोदी जी मौन है। भारत का तो ये हाल नहीं होगा। महात्मा गांधी तो यहाँ कोई भी नहीं खड़ा, यहाँ सारे शहीद भगत सिंह की तरह खड़े हुए हैं। महात्मा गांधी आज कोई भी नहीं है, महात्मा गांधियों ने हथियार रखवा दिए थे, आज भगत सिंह वाले हैं। खुशी खुशी झूला भी लटक सकते हैं फांसी लगा के, और झूला लटकवा भी सकते हैं। तलवार छोड़ी थी, भूले नहीं थे। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से समझा दूं, अगर कोई ढंग का बंदा सुन रहा है ना, तो हाथ जोड़ के रहे हैं, लेकिन अब हाथ जोड़ के नहीं रहेंगे। तलवारें छोड़ी थी, शस्त्र हमारे हिंदू देवी देवताओं के पास ही थे, ठीक है ना, या गुरु तेग बहादुर जी के पास थे। शहीदी के लिए उन्होंने अपना शीश कटवा दिया। अब ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? मांग यही है कि जैसे उसे जलाया वैसे यहाँ के लोगों को भगाओ। फ्री की बिजली और फ्री का पानी नहीं देंगे, ठीक है ना। वो जो कहते हैं ना कि हमारा एरिया, यहाँ पे मीडिया की परमिशन नहीं है आने की, तो उनके बाप का देश नहीं है, था तो वो भी इंडिया के अंदर ही, वो तो दिया था टुकड़ा, उसको वो भी संभाल नहीं पाए। खुद तो भूखे मरने की नौबत है, हिंदुस्तान को तोड़ेंगे। इतने हिंदुस्तान कमजोर नहीं है अब।